डीएमपी ज्ञान बाय डॉक्टर मुकेश पटेल। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर मुकेश, आप देख रहे हैं डीएमपी ज्ञान चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नमक के बारे में। नमक यूजुअली हर किसी के घर में यूज़ होता है और हमारे इंडियंस जो लोग हैं वो नमक का कुछ ज़्यादा ही यूज़ करते हैं। अगर यहाँ पर देखा जाए तो पर व्यक्ति 15 से 16 ग्राम जो नमक है उसका यूज़ करता है। अगर मेरी माने तो आपको अगर स्वस्थ रहना है तो आपको एक दिन में 5 से 8 ग्राम और या 5 से 10 ग्राम इसका यूज़ करना चाहिए। और अधिकतर लोगों को ये नहीं मालूम है कि नमक हमारे लिए हेल्दी है कि अनहेल्दी है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये हेल्दी है तो उसके क्या कारण हैं और अनहेल्दी है तो इसके क्या फैक्ट हैं। साथ ही साथ मैं आप लोगों के जो बहुत सारे कन्फ्यूज़न है उनको भी दूर करूंगा। जैसे कई सारे लोगों के कन्फ्यूज़न होते हैं कि नमक खाने से बीपी बढ़ता है, नमक का कोई अल्टरनेटिव नहीं है, नमक हमारे लिए अनहेल्दी है और ये जो पिंक सॉल्ट है वो वाइट सॉल्ट से कई ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो इन सारे जो आपके अंदर जो कन्फ्यूज़न है इनको आज दूर करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एडवांटेज की। तो जो सॉल्ट होता है इसका सबसे बड़ा रोल होता है टेस्ट में। अगर जिस खाने में सॉल्ट का यूज़ होता है अगर उसमें सॉल्ट ना हो तो वो खाना बहुत ही फीका हम लोगों को लगेगा, तो ये हमारे खाने का टेस्ट भी बनाता है। दूसरा एडवांटेज ये है कि जो सॉल्ट होता है इसमें सोडियम क्लोराइड होता है और जो सोडियम क्लोराइड होता है ये हमारे बीपी को कंट्रोल करता है। जैसा कि अगर किसी का बीपी कभी कम हुआ हो और अगर उनको हॉस्पिटल की ज़रूरत पड़ी तो हॉस्पिटल में भी अगर वो लोग जाएंगे तो जो वहाँ पे आईवी ड्रिप यूज़ होगी वो भी सोडियम क्लोराइड की होगी। थर्ड जो एडवांटेज है वो है जो हमारे बॉडी में सोडियम होता है, अगर हम सॉल्ट नहीं लेंगे तो सोडियम भी हमारा कम हो जाएगा और सोडियम कम होगा तो हमें कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है, हमारे ब्रेन में कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है जिससे हम किसी भी चीज़ को समझने में बोलने में काफ़ी कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो इस तरीके की प्रॉब्लम क्रिएट होती है अगर हमारे शरीर में सोडियम कम होता है तो। फोर्थ एडवांटेज की बात करें तो जो सॉल्ट होता है सॉल्ट में 0 कैलोरीज होती है। अगर हम कोई भी किसी भी तरीके का अगर खाना खाते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ कैलोरीज होती है। अगर हम ना सॉल्ट को लेते हैं तो सॉल्ट में किसी भी तरीके की कैलोरीज नहीं होती। अगर हम सबसे लास्ट एडवांटेज की बात करें तो वो है आयोडाइज सॉल्ट। मतलब जिस सॉल्ट में आयोडीन मिला हुआ होता है उसको क्या बोलते हैं, आयोडाइज सॉल्ट बोलते हैं। आयोडीन की कमी के कारण कई तरीके की डिसीजेज होती हैं, जैसे कि थायराइड हुई। ये सारी प्रॉब्लम्स कैसे होती है, हमें आयोडीन की कमी के कारण होती हैं। तो अगर हम आयोडीन युक्त नमक लेते हैं तो हमें इन प्रॉब्लम से बच सकते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि इससे क्या क्या एडवांटेज होते हैं। अब बात करते हैं हम डिसएडवांटेज के कि सॉल्ट से क्या क्या डिसएडवांटेज होते हैं। तो सॉल्ट खाने से जिनका बीपी बढ़ा हुआ होता है अगर वो लोग अगर सॉल्ट लेते हैं तो उनका बीपी और ज़्यादा बढ़ जाएगा और अगर बीपी बढ़ता है तो उसको स्ट्रोक, पैरालिसिस भी हो सकता है, हार्ट डिसीजेज भी हो सकती हैं जैसे हार्ट फेलियर, किडनी से रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जैसे किडनी फेलियर जैसी प्रॉब्लम हो सकती है अगर कंटिन्यू बीपी हमारा बढ़ा रहता है तो। दूसरा अगर डिसएडवांटेज देखें तो अगर हमारे शरीर में फ्लूइड रिटेंशन हो रहा है जैसे हाथ पैरों में या एब्डोमेन कैविटीज़ में अगर स्वेलिंग आ रही है फ्लूइड के कारण, अगर फ्लूइड कलेक्ट हो रहा है ऐसी जगह पर तो हमें उस समय क्या है नमक को बहुत कम मात्रा में लेना है या बिल्कुल ही नहीं लेना है जब तक ऐसी प्रॉब्लम हो रही है हमें। तो ये थे इसके डिसएडवांटेज। अब हम बात करेंगे इसके बारे में जो गलतफहमियां लोगों के अंदर हैं उनको दूर करने की कोशिश करूंगा मैं। तो सबसे पहली गलतफहमी है कि जो सॉल्ट है वो हमारे लिए अनहेल्दी है, उसका हमें यूज़ नहीं करना चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर हमने सॉल्ट लेना बिल्कुल बंद कर दिया तो इससे हमारा जो बीपी है वो भी कंट्रोल में नहीं रहेगा, बीपी बार बार हमारा कम होगा और हमारे शरीर में जो सोडियम है वो भी बार बार कम होगा। उसके कारण भी आपको जैसे मैंने बताया कि कन्फ्यूजन जैसी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। दूसरी गलतफहमी लोगों के अंदर ये है कि जो पिंक सॉल्ट आता है वो वाइट सॉल्ट की अपेक्षा काफ़ी अच्छा है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं है, 5 से 10% ही अंतर होता है। तीसरा जो है वो है कि सॉल्ट का कोई अल्टरनेटिव नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सॉल्ट के अल्टरनेटिव अब मार्केट में हमें देखने को मिलते हैं जैसे कि लो सॉल्ट मार्केट में आपको देखने मिल जाएगा, इसमें सोडियम और पोटेशियम होता है। जो सबसे लास्ट है जिसके बारे में बहुत सारे लोगों के अंदर कन्फ्यूजन होता है वो है नमक खाने से हमारा बीपी बढ़ता है। तो ऐसा हम क्लियरली नहीं बोल सकते कि नमक खाने से हमारा बीपी बढ़ता है, क्योंकि इसमें 2 तरीके के लोग होते हैं जिसमें सबसे पहले ऐसे लोग होते हैं जो सॉल्ट सेंसिटिव होते हैं और दूसरे ऐसे लोग होते हैं जो सॉल्ट इनसेंसिटिव होते हैं। तो जो सॉल्ट सेंसिटिव लोग होते हैं वो अगर नमक का सेवन करते हैं तो उनका बीपी बढ़ जाता है और जो सॉल्ट इनसेंसिटिव होते हैं वो अगर सॉल्ट को लेते हैं तो उनका बीपी नहीं बढ़ता है। तो आई होप कि ये वीडियो देखने के बाद आपके काफ़ी कन्फ्यूजन दूर हुए होंगे और नमक से होने वाले फ़ायदे और नुकसान के बारे में भी आप समझ गए होंगे। अगर इस वीडियो ने आपकी लाइफ में थोड़ा भी वैल्यू ऐड की है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे हेल्थ से रिलेटेड वीडियो मैं इस चैनल पर लाता रहता हूँ। तो दोस्तों हमारे साथ बने रहिए और हेल्दी रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।